से आपकी पे एंड आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत का, जो बहुत ही यानी परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, इसको प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अपने हमें कई बार बदलने के लिए आता है। ये मैथ का एक हार्ड टॉपिक भी है, इजी टॉपिक भी है। आप जैसे इसे समझना चाहें वैसे आप समझ सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके यानी परसेंटेज को लेके बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये 100 लिखा हुआ है। इस 100 को हम भिन्न में किस तरीके से बदल सकते हैं, तो इस 100 को हम बहुत ईजिली, ये हमने इसे भिन्न के रूप में बदला, इसे काटेंगे तो हमारा 1 आएगा। इसी तरह यदि हम 50 यानी 50% को हम भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 50/100 लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2। ये हमारा क्या होगा, 1/2। ये हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। अगर इसी तरह हमें अगला दे कि अगर 75 को कैसे चेंज करेंगे, तो 70/, ये इसको अब कैसे हम काटेंगे, तो ये किससे कटेगा, 25 से काटेंगे। तो आराम से ये इसलिए 25 से 75 3 बार में जाएगा, 25 से 75 ये 4 बार में जाएगा। तो भिन्न के रूप में इसे हमने क्या लिख दिया, 3/4 हमने इसे लिख दिया। इसी तरह आगे आता है, अगर इसे हम 20% को भिन्न में बदलना हो, अगर आपको आ गया कि 20% को भिन्न में बदलना हो, तो आप कैसे बदलेंगे 20% को, तो 20/100 करेंगे, तो 1/5% निकल के आएगा। आगे अगर देता है 40% बदलने के लिए भिन्न में, तो उसे भी हम बड़े आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपको बड़े से बड़े तरीके नहीं पता तो आप छोटा छोटा तरीका अपना सकते हैं। जैसे ये जिस 0 से ये 0 कटा, 2 से इसे काटेंगे, ये इसलिए हमारा निकल आया। 60% भी हमें देख सकता है कि भिन्न के रूप में बदलें तो कैसे बदलेंगे, बस वही तरीका है, आपको करते जाना है। इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, अब 2 का भागा देंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो हम 60% को भिन्न में 3/5 के रूप में लिख सकते हैं। 80 भी दे सकता है, तो हम 80 को क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना, 80%। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये हर बार 100 क्यों लिखती हूँ, तो प्रतिशत की जगह पर हमेशा ही 100 लिखा जाता है, तो इसलिए मैं 100 करती हूँ। तो इसी तरह इसको भी डिवाइड करेंगे। इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और ये 5। तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं, 4/5। और मैंने 25% को बता ही दिया था कि क्या करना है। एंड इम्पॉर्टेंट आता है कि अगर आपके पास आ जाए कि ओके, इतनी चीज़ें आपको समझ आई होंगी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको आ जाता है 33 1/3 को भिन्न में बदलने, हालांकि ये ऑटोमेटिक भिन्न है, लेकिन अगर इसे बदलने के लिए आ जाए तो आप कैसे बदलेंगे, तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका गुणा हम करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 इनका गुणा हुआ प्लस 100। ठीक, जोड़ने के बाद ये 100 इजली बन जाएगा। तो हम अक्सर 33 से ही 1/3 को 1/3 लिख सकते हैं डिवाइडेड 100 के उसमें। तो अगर कहीं पे भी अगर आपको आगे सवाल क्वेश्चन कराऊंगी तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर 33 से 1/3 लिखा होता है तो इसका 1/3 हम कर सकते। यदि अगर 66 2/3 दिया है तो इसको हम फ्रैक्शन में यानी भिन्न के रूप में 2/3 ही लिखेंगे। इनसे आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, सवाल कराऊंगी, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। यदि आता है 16 से 2/3 अगर आता है तो इसे हम क्या फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। कोई अलग नहीं है, बस उसी तरह है। मैंने 33 से 1/3 को करा दिया। अगर 14 1/7 आता है तो इसका इसे डिवाइड
गुणा करके इसमें ऐड करके इसको अगर आप जोड़ेंगे तो अगर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन चीज़ों अगर इन मान को आप अगर याद कर लेंगे तो आपको इतना ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चन को लेके, और आप इजीली जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस मैं इसीलिए इनको नोट करवा दे रही हूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है। फिर 28, अगर 28 देता है 28 सही 2/7, तो इससे भी हम क्या लिख सकते हैं। आप कॉपी, उम्मीद करती हूँ कॉपी पेन पे नोट करते जा रहे होंगे। इसे 2/7 कर सकते हैं। अगर 57, ये एक बड़ा मान है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ। और वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। इसे 1/7 कर देंगे। अगर ये आता है 11, 1/9 प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, सॉरी दिख नहीं रहा था, सो सॉरी, ये 1/9 हो जाता है। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पता है, 11 नहीं 99 प्लस 1, तो ठीक ऐसे बटा 100 कर लेना है, और ये तो वही निकल के आना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिएगा। एक तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/99 ही आएगा। ये चीज़ें उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होंगी। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। हालांकि उतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा, पर मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी आपको क्लियर से क्लियर समझा पाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी पढ़ाई समझ में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, ताकि मैं फिर और अच्छा इफेक्ट दे पाऊँ। तो आज मैं आपको इतना बताई हूँ। एंड एक चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम शुरू करेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अभी हमने सीखा प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते। अगर आपको दिया है 1/4, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे चेंज कर सकते हैं। 1/4 को प्रतिशत में कैसे लिख सकते हैं, तो 1/4 गुणा 100। तो इसका भाग हमें 4 से देंगे तो इजली क्या होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 प्रतिशत। बिल्कुल आसान है, वही तरीका है, बस इसका उल्टा फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का उल्टा परसेंटेज है, परसेंटेज का उल्टा फ्रैक्शन है। अगर आपको दे देता है, और मैंने क्या कराया था, अच्छा ठीक है, 3/4 प्रतिशत अगर दे देता है इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे, तो 3/4 इंटू 100, ये उसी तरह कटेगा, 25 आएगा। और 25 इंटू, यहाँ पे हम 25 इंटू 3 करेंगे तो 75% हमारा निकल कर आ रहा है। ये अक्सर पूछता है कि, अगर आपसे पूछ देता है कि ठीक है, परसेंटेज को लेके अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो उम्मीद करती हूँ इनसे क्लियर हो जाएगा। कभी कभी दे देता है, मैंने 3/5 को दे दिया कि प्रतिशत के रूप में लिखे, तो आप समझ नहीं आ रहा होगा, तो बस कुछ नहीं करना, 3/5 का भागा 100 से देना है, ये 20 बार में कटेगा, और इसका गुना हो जाएगा इससे, तो हमारा ये 60% हमारे सामने निकल कर आ जाता है। कई बार 1/3 भी देता है, 1/3 को हमें कैसे लिखना है, इससे 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 और 1/3 निकल के आ गया। देखो ये मोस्ट है, क्योंकि ये कई बार हमारे क्वेश्चन में आता है हल करने के लिए। तो इसे आप 1/3 को, कई बार क्वेश्चन में आता 1/3 है तो उस पर 33 से 1/3 दिया रहता है, और कई बार 33 से 1/3 आता है तो उस पर उन्हें 1/3 ही दिया रहता है। तो ये मान एक स्पेशली आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलूँगी आपको अगले वीडियो में। जय हिंद। आप अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।